चलिए जी बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.4। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया है फिगर 9.34a एंड बी shows refraction of rays in air incident at 60 degree with normal to the glass air and water air interface respectively. Predict the angle of refraction in glass when the angle of incidence in water is 45 degree. अब देखिए यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे एयर से ग्लास में लाइट रे जा रही है 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 35 डिग्री है। दूसरे फिगर में दिखाया है एयर से वाटर लाइट रे जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 47 डिग्री है। तीसरे में जा रही है वाटर से ग्लास के अंदर में, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोगों को निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिस्टमैटिकली करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं लेता हूं एयर ग्लास इंटरफेस। एयर ग्लास इंटरफेस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री साइन आई अपॉन साइन आर साइन 35 डिग्री। इनकी वैल्यूज हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिलेंगी, मेरे पास है, मैं लिख देता हूं। इसकी वैल्यू आती है साइन 60 की 0.8660 और साइन 35 की वैल्यू आती है 0.5736। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आ जाएंगी। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.51। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया विद रिस्पेक्ट टू एयर। दूसरे केस में एयर से वाटर में जा रही है, तो हम लोग लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसमें जाती है और जहां से आती है। पहले हम लिखते हैं जहां पे जाती है और कहां से आती है, विद रिस्पेक्ट टू कहां से आती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 47 डिग्री। वैल्यूज मेरे पास है, साइन 60 की वैल्यू होती 0.8660 और साइन 47 की वैल्यू होती है 0.7313। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.184। ये आ गया मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, अब हम लोग को इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। लाइट रेज जा रही है वाटर से ग्लास की तरफ, वाटर से ग्लास की तरफ लाइट रेज जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर साइन 45 डिग्री अपॉन साइन आर, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं? अपन इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। कोई भी मीडियम मगर यहाँ पे कॉमन होना चाहिए। तो चूंकि मैं एयर के लिए निकाल चुका हूँ, तो मैं इसको लेता हूँ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर। साइन 45 की वैल्यू जो होती है 0.707 होती है डिवाइडेड बाय साइन आर। अब मैं इन दोनों की वैल्यूज यहां पे रख दूंगा, 0.707 अपॉन साइन आर। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आ रही है 1.51 और इसकी आ रही है 1.184। तो हम लोग देख सकते हैं साइन आर हमें कितना मिलेगा, साइन आर हमें मिलेगा ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, 0.707 इंटू
1.184 डिवाइडेड बाय 1.51। तो साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो आती है वो आती है 0.5543, 0.5543। और अगर मुझे एंगल आर निकालना है तो ये निकलेगा साइन इनवर्स ऑफ 0.5543। हम यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, यदि एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो ये आ जाएगा हमारे पास में 33.66 डिग्री, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 34 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। बस आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें लाइट जाती है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जहां से लाइट रेज आ रही होती है, तो इजीली कैलकुलेटेबल है। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं भी हो तो हम लोग जो है वैल्यूज जस्ट की तस हम लोग छोड़ सकते हैं, वैसे जनरली क्वेश्चंस में वैल्यूज दी जाएंगी। ओके, तो चलिए भी फटाफट कीजिए इसे।